अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे खेल की। सुपर 8 मरहले का पहला मुकाबला बारिश के नाम रहा, जहां ना बैट की गूंज सुनाई दी और ना ही बॉल की रफ्तार दिखाई दी। मैदान पर मुकम्मल राज सिर्फ बारिश का रहा। मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन को मायूस लौटना पड़ा। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कोलंबो में मूसलाधार बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। तेज बारिश की वजह से एक बॉल का खेल भी मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बायस एम्पायर ने मैच खत्म करने का बाकायदा फैसला किया। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया है। मैच से कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। मौसम ने खेल की इजाज़त नहीं दी। इस अहम मुकाबले के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई थी, जिसके तहत ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। ट्राई ने क्रिकेट फ़खर जमान की बैटिंग समेत किसी भी खिलाड़ी का जलवा मैदान में देखने से महरूम रहे। पाकिस्तान अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। भारतीय असाइम भारतीय एजेंट समेत खाक में मिल गए हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल खवारिश के 5 दहशतगर्द जहनुम हासिल कर दिए। ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया। इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक अफसर और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कामयाब कार्रवाई। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज से जुड़े 5 कारिंदे जहन्नुम रसीद करती है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दुश्मनों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले की गाड़ी से टकरा दी। खुदकश धमाके के नतीजे में 43 साल लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद हो गए। शहीद कर्नल जुर्रत व बहादुरी और दस्तों की क़यादत के लिए मशहूर थे। खुदकश हमले में 28 साल सिपाही करामत शाह भी शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बन्नू में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की शहादत पर गहरे रंज का इजहार किया और कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। फितनल खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की और लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज सिपाही करामत शाह की शहादत पर अफसोस का इजहार किया गया। उनका कहना है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में दहशत गर्दी की कोशिश इस बात का सबूत है कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने भी हमले की मजम्मत की। दिफा वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहरी मसाइब व आलाम कराची में एक और नौजवान गोलियों का निशाना बन गया। सफूरा चौरंगी पर रात 2 बजे नौजवान तालिब इल्म को किसकी गोली लगी ये भी वाज़ेह नहीं हो सका। पुलिस कहती है नौजवान को सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी। लवाहिकीन का मौक़िफ़ है कि तालिब इल्म डाकुओं की गोली का निशाना बना। कराची फिर सोगवार। शहर में एक और नौजवान कत्ल। शहर कराची रात की तारीकी में एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से लरज़ उठा। सफूरा चौरंगी के करीब रात तकरीबन 2 बजे फायरिंग हुई। सड़क के एक तरफ मुबैना तौर पर डाकू थे और सड़क के दूसरे तरफ सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड के पास ही खड़ा था 18 साल नौजवान तालिब इल्म आतिफ बरोही। पुलिस के मुताबिक इम्कान है कि नौजवान तालिब इल्म को सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी, जो सड़क की दूसरी जानिब लूटमार करने वाले मुल्ज़मान पर फायरिंग कर रहा था। तहम आतिफ के घर वालों का मौक़िफ़ है कि तालिब इल्म डाकुओं की फायरिंग का निशाना बना। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है, जबकि डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया है। ताहम अब भी यह मौमा है कि आतिफ को लगने वाली गोली किसकी थी, डाकुओं की या मुहाफिज की। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध से आला अंजार ने SSP ज़िला शर्क़ी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और करार वाक़ई सज़ा की हिदायत की। साथ ही शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर और हंगामी इक़दाम का हुक्म दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। माह सयाम में भी लुटेरे सरगर्म। बाबरकत महीने में भी कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें हुई।
दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर इफ्तार के वक्त वारदात हुई। 2 मुसल्ला मुलजिमान दुकानदारों के मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हुए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुई है, जबकि सेक्टर 15 के करीब मिस्टर मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। इन्हीं मुलजिमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुलजिमान ने 14.5 लाख रुपए लूट लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मुलजिम फवाद उर्फ मानी की बाद अज़ां गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बंदूक का ट्रिगर दबाने और निशाना लगाने से मुलजिम के इरादे का वाज़ेह पता चलता है। नाकिस निशानेबाजी जमानत की बुनियाद नहीं बन सकती। मुलजिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़े के दौरान मुद्दई के बेटे को 3 गोलियां लगी। अदालत ने कहा कि जख्मियों को पहले अस्पताल मुंतकिल करना कुदरती अमल है और चंद घंटों की ताख़ीर केस पर असरअंदाज नहीं होती। जिस्म के नाजुक या गैर नाजुक हिस्से की कोई तफरीक नहीं और गोली का रुख हमलावर के इख्तियार में होता है। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। DHA फेज़ 8 में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौजूदा तौर पर बच गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। सिक्योरिटी जोन की पुलिस मोबाइल का गलत इस्तेमाल से जावल में गुटखे का सामान ले जाते हुए वैन हादसे का शिकार हो गए। CCD ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सजावल पुलिस ने ज़ेरे हिरासत पुलिस मोबाइल ड्राइवर समेत 2 अफराद को CTD के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार पुलिस मोबाइल में पान की पत्ती थी। ड्राइवर नवीद पान की पत्ती के पैकेट कराची से लेकर जा रहा था। पत्ती गुटखा मावा बनाने में इस्तेमाल होती है। फी पैकेट पहचानने के लिए 1500 रुपए मिले थे। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन के झगड़े का मामला। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है। गिजरी पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती हुई खातून पर मिलकर धावा बोल दिया। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मारा। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठा कर दे मारी। मुतासरा खातून का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल था। उन्होंने मुझे मारा, कहा कि पैगाम देना कि तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल होगा। गिजरी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। IG से नोटिस लें। लाहौर गार्डन टाउन में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 खवातीन के हलाक होने का मामला। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। तेज़ रफ्तार कार को खवातीन को टक्कर मारते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। खवातीन को सड़क क्रॉस करने के दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में 22 साला सोनिया और 20 साला मायदा जान से गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 2 अफराद अतीक और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में कहा कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं। खबर यह है कि कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुक्म पर बरहमी का इजहार। कहा कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे। दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुंचाएं। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ आवाम पर खर्च करो। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बताया कि हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया तो फिर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। PTI के अंदरूनी मामला ठीक होते तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से बाहर होते। मुल्क में कानून और इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शोहरत के बावजूद बार बार नाकामी की वजह नीयतों में फ़र्क है या आपस के इख्तलाफात हैं। और इस तरह जो मामला हैं अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। एक तो मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है क्योंकि कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार।
तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग क़ाफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली और सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाइयों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा इनकी जमातें पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है, हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मुलाकात में क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अदा किया गया। कराची में माजी में नस्ली फसादात, भत्ताखोरी और कत्ल आम करने वाले आज भी अच्छाई का दर्ज देते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो आवाम के वोटों से कौंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। उन्होंने मजीद कहा कि MQM के रुकन ताहा अहमद खान ने मान लिया कि वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। जो कि सूफियों की धरती है, गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है। उस तकरीब में जो अल्फाजात का चुनाव हुआ है, जो नफरत अंगेज और लिसानी पर जो गुफ्तगू की गई है, उस शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू, ये शहर पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुका है। उधर पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है। सर, ये गवर्नर हाउस वगैरह, ये आईनी इदारे, ये इस चीज के ही हैं, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब तकरीबात करें। रुकने सिंध असम्बली माज महबूब कहते हैं कि सिंध तो आपने तकसीम किया है, शहरी देही कोटा की कोटा क्यों है? तमाम मुल्क में सूबे बन सकते हैं, सिंध में सूबे क्यों नहीं बन सकते? आइन सूबे बनाने की इजाज़त देता है, मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मसाइल हैं, इसलिए तो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखा। गवर्नर हाउस पंजाब में जीए भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन गवर्नर हाउस सिंध में 50,000 बच्चे मुफ्त IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। हाउस में फला प्रोग्राम हो गया, गवर्नर हाउस में हो गया। वजह यह है कि 18 साल से हुकूमत सिंगल हैंडेड आपकी है कराची से कश्मीर। मसाइल है, इसलिए तो कराची फ्यूचर कराची का प्रोग्राम उस गवर्नर हाउस में रखा गया था। क्या KP गवर्नर हाउस KP के गवर्नर हाउस पंजाब में हम नहीं देखते क्या जीए भुट्टो के नारे लग रहे होते हैं वहां पर? गवर्नर हाउस सिंध में तो जीए मुत्तहदा का नारा नहीं देखा आपने, ना परचम देखा। तो जनाब स्पीकर, ये मसले हैं। कराची शहर 67% कमा के देता है, वहां के स्टेक होल्डर्स वहां बैठे थे जो बात कर रहे थे, जो कमा के देते हैं 54% एक्सपोर्ट करता है ये शहर, तो वो क्यों नहीं रोएंगे अपना? वो नोहा रो रहे थे जनाब स्पीकर। IT डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास, बजट सिंध गवर्नमेंट के पास 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज फ्री कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने वाज़ेह इशारा दे दिया है। कहा कि बाबर आजम को दोबारा ओपनिंग पोजीशन नहीं दी जाएगी। माइक हैसन ने कहा कि बाबर अच्छी तरह जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के पावर प्ले में उनकी स्ट्राइक रेट से 100% से कम रही, जो कि टीम की मौजूदा हिकमत अमली से मुताबिकत नहीं रखती। हेड कोच ने मजीद कहा कि बाबर मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत पड़ने पर मुफीद साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब टीम दबाव में हो और इनिंग्स को संभालने की ज़रूरत हो। शादाब खान का साबिक क्रिकेटर से मुतालिक तंजिया बयान, शाहिद आफरीदी ने भी मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि शादाब बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, हम वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा सके, उन्होंने हराया नहीं, इज्जत मिली लेकिन वो इस इज्जत को संभाल ना सके। शाहिद आफरीदी ने कहा कि इज्जत को ना संभालने का मतलब ये है कि 2021 के बाद टीम अंदरूनी मसाइल, इनफरादी दबाव और इज्तिमाई तौर पर टीम के मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल सकी। शाहिद आफरीदी ने शादाब खान को ये भी याद दिला दिया कि जब वो ख़राब फॉर्म के बायस टीम से बाहर हुए तो कई साबिक क्रिकेटर ने इनकी खुलकर हिमायत की।
साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने नौजवान ओपनर साइम अयूब को अहम खिलाड़ी करार दिया है। एक बयान में पॉन्टिंग ने कहा कि साइम अयूब ऐसे नौजवान सलाहियत और बासलाहियत खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। अगर साइम सुपर 8 मरहले में चंद अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। पॉन्टिंग का ये भी कहना था कि साइम का बैटिंग नंबर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। मैच की सिचुएशन के लिहाज आलमी दुनिया से खबर यह है कि ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हैं। हमारे लिए बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, पैदा किए गए, जबकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। शराब पीने पर पाबंदी के लिए बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। JUI की रुकन असम्बली नईमा किश्वर ने शराब से मुतालिक आर्टिकल 37 में तरमीम जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 37 में गैर मुस्लिम का लफ्ज़ ख़त्म किया जाए। तरमीम मंजूर होने के बाद गैर मुस्लिमों को दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। शराब की तमाम मज़ाहिब में ममानियत है। अक़लियतों को शराब के साथ जोड़ना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आर्टिकल 227 वाज़ेह है कि तमाम क़वानीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाए जाएंगे। इस्लाम में मुस्लिम रियासत को इजाज़त नहीं कि गैर मुस्लिमों को शराब के परमिट जारी करे। सदर मुमलिकत का कौमी यकजहती के लिए मादरी ज़बानों को फ़रोग़ देने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मादरी ज़बानों के आलमी दिन पर कहा कि लिसानी तनव्वुह हमारी ताकत है। उर्दू राब्ते की ज़बान, जबकि मादरी ज़बानें हमारी पहली शनाख्त हैं जो सकाफ़त और विरसे की अलामत हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को मज़ीद फ़ाल किया गया और नई नस्ल को अपनी मादरी ज़बान से जोड़ने के लिए निसाब और तहकीक में इक़दाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।